मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। 254 रन के ताकुब में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार, पाकिस्तान की 76 रन की 4 विकेटें गिर गई। बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट, कामरान गुलाम 19, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को शिकस्त के लिए 254 रन का हदफ दिया। दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज 244 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान ग्रेग ब्रैथवेट 52, ट्यून 35, आमिर जांगू 30, केवन 28 रन बना सके। नौमान अली और साजिद खान 4-4, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट ली। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को इस वक्त तक 1-0 की बर्तरी हासिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इद्दत निकाह केस में नया मोड़ सामने आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ ख्वार मानका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ ख्वार मानका की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट नए जज जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की टिकट फरोख्त होने का मामला। ज़राए के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त 30 या 31 जनवरी से शुरू किए जाने का इम्कान। चैंपियन ट्रॉफी के लिए टिकट ऑनलाइन और फिजिकल फरोख्त किए जाएंगे। शायकीन अपने मनपसंद मैचेस की टिकट ऑनलाइन या टिकट बूथ से खरीद सकेंगे। चैंपियन ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की कम से कम कीमत 1000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 25,000 मुकर्रर की गई है। टूर दी पेशावर में पाकिस्तान भर से आने वाले खिलाड़ियों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले फरमान मोहम्मद की एबी न्यूज की ब्यूरो चीफ फरीदुल्लाह के साथ खुसूसी बातचीत। फरीद मोहम्मद का क्या कहना था, अब आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरमान मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से और खेलता हूँ मैं SSGC साइकिलिंग प्रो साइकिलिंग टीम से। तो आज का रेस चलाने में तो बहुत मज़ा आया और दूसरी बात कि टीम के अलावा विनर बनना इम्पॉसिबल, तो टीम ने आज मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अपने कोचेज़ ने ज़्यादा ट्रेनिंग कराया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने KP का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा इवेंट इसने कराया और पूरे पाकिस्तान से साइकिलिस्ट आए। पेशावर में रेस चला के अच्छा लगा है और पेशावर लोगों ने बहुत मेहमान नवाजी की है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं 2018 में एशियन खेल चुका हूँ और 2018 में ही मैं श्रीलंका टूर डी खेल चुका हूँ। तो अभी भी इंशाल्लाह सिलेक्शन हुआ है, ट्रायल हो गए पिछले हफ्ते, तो अभी भी सिलेक्शन के अंदर ही हूँ। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम एशियन के लिए थाईलैंड पे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर हमले के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन कहते हैं जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इस सवाल से मजीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा फवाद अब्बासी से। फवाद बताएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो लतीफ़ अकबर के काफिले पर जो फायरिंग की जिसमें 2 कारकुनान जख्मी हुए, उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और लतीफ़ अकबर के जो काफिले पर जो हमला करने वाले लोग हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मेरे साथ पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। मैं इस मौका पर मुतालबा करता हूँ कि एक गैर जानबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो इसकी पसे पर्दा मुहर्रकात की तहकीकात करके हकायक अवाम के सामने लाए। ये अनवार हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर कोई ये चाहता है कि आने वाले इंतखाबात में लोगों के जो उनकी राय है, जो उनका हक रायदही है, उसको छीनने के लिए बैलेट को बलडोज करने के लिए बैलेट का इस्तेमाल करे, तो ये कभी पीपल्स पार्टी नहीं होने दी। पीपल्स पार्टी हमेशा अमन, जमहूरियत, आइन के लिए, अमन के लिए जदोजहद की। लतीफ़ अकबर सिंबल है। अजी बिल्कुल इनका यही कहना है कि लतीफ़ अकबर जो है वो हल्का अहबाब में जो है बड़े शमूलती प्रोग्राम में जा रहे हैं, जिस पर उन पर जो हमला किया गया और इससे कबल भी उनको जो सोशल मीडिया के जरिए थ्रेट दिए गए, जिले इंतजामिया की वो स्क्रीनशॉट भेजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इनका यही कहना है जब तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। रावल डैम में आबगीर इलाकों से नकासियाब और दीगर आलूदा पानी दाखिल होने का इंकशाफ हुआ। वजारत दाखिला ने रावल डैम में आलूदा पानी दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। रावल डैम के पानी से मुतालिक सवाल पर कौमी असम्बली में वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब पेश, जिसके मुताबिक दरियाए कुरंग के किनारों पर गैर मनसूबा बंद तरक्की की वजह से ये रावल डैम को गैर इलाज शुदा गंदे पानी की आमद की वजह से आलूदगी में डाल रहा है। आलूदगी को कम करने के लिए वेट लैंड का इलाज किया गया। रावलपिंडी को पानी की फराहमी से पहले ये पानी फिल्ट्रेशन प्लांट में ट्रीटमेंट से गुजरता था,
जो स्मॉल डैम्प ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम महकमे आबाशी हुकूमत पंजाब के तहत है। वेटलैंड को पहले बाकायदा ट्रीटमेंट तरीके से गुजारा जाता है। एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट की तजवीज़ दी गई, जिससे गंदे पानी को रावल झील में दाखिल होने से पहले जमा किया जाएगा। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देना चाहिए। हुकूमत को मुतनाज़िर पीका एक्ट पर मुशावरत करनी चाहिए थी। पीका एक्ट पर हुकूमत ने मुशावरत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर की भर्ती मुलाजमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। सूबाई हुकूमत ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक निगरान दौर में 16,000 अफराद से ज्यादा भर्ती किए गए। ज्यादातर अफराद को महकमा तालीम और सेहत में भर्ती किया गया। कमेटी निगरान दौरे हुकूमत के मुलाजमीन की बरतरफी में कानूनी पेचीदगियों का हल निकालेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले से ही मुलाजमीन बरतरफी के लिए एक्ट मंजूर कर चुकी। तश्कील करदा कमेटी में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल किया गया है। जानवर हमारे खेत में क्यों दाखिल हुए? सांगड़ में 2 ग्रुपों में फायरिंग, गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ भाग जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगड़ और दीगर जख्मियों को नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। सक्खर में नारोकिलान की लाइनिंग का काम जारी। सिंध हुकूमत के तर्जमान और मेयर सक्खर अरसलान शेख ने काम का मुआयना किया। अरसलान शेख कहते हैं, नारोकिलान पर लाइनिंग, पत्थर पिचिंग और अर्थ वर्क का काम जारी है। इसका बहाव 13,600 क्यूसिक पानी है। अब ये 19,600 क्यूसिक तक पहुंचेगा। इससे 62 लाख अफराद को फायदा पहुंचेगा और लाखों एकड़ जमीन आबाद होगी। मफादात कौंसिल में मुतनाज़ केनाल के खिलाफ वज़ीर आला ने दरख्वास्त जमा कराई। अगर मसला हल न हुआ तो आलमी अदालत और आलमी अदालतों तक जाएंगे। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध के पानी के कतरे पर भी सौदाबाजी नहीं करेगी। नारो केनाल का काम 6 जनवरी को शुरू हुआ और 30 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद नेशनल पार्क में तमाम तिजारती सरगर्मियों को बंद और रेस्टोरेंट्स को मुंतकिल करने का हुक्म दिया। मुलान और ला मोंटेना के मुलाजमीन 113 में से सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स को गिराए जाने पर सरापा एहतजाज। देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। इसमें मुबैना तौर पर 1100 से जायद मुलाजमीन थे जो अब बेरोजगार हैं। मुलाजमीन ने 113 में से 2 रेस्टोरेंट्स के गिराए जाने पर एहतजाज करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ पर बरहमी का इजहार किया। कहा, वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन राना सईद हमारी बात सुनने की रवादार नहीं। मरगला एज का एक कानून है जिसमें उन्होंने ये कानून बनाया कि मरगला एज पे जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सारी गिरा दी। 113 का नोटिस था, 113 नेशनल पार्क में आ रहे थे, 113 को छोड़ के 2 को गिरा देना कानून क्या है? खवातीन मुजाहिरीन भी अपने दर्द की दास्तान लिए एहतजाज में शरीक थीं। बेरोजगार हो गए हैं। मुनाल पे हम जॉब करते थे, हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज थी, हम उन फैसिलिटीज से महरूम हो गए हैं। मैं काम करती थी, मेरा मियाँ बीमार है, मैं मुनाल पे काम आसानी से कर लेती थी। इस्लामाबाद में जा नहीं सकती, मेरे पास इतना किराया नहीं होता, हम गरीब लोग कहाँ जाएं? वाइल्ड लाइफ हुकाम कहते हैं, हमने जो किया अदालत के हुक्म पर किया। मुतासिरीन के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हम इसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे हमारे लिए और उसकी रोशनी में कमेटी बनी थी। इन्होंने इससे पहले भी अपने यहाँ पर हमारे पास आए थे, इनकी एक टीम आई थी हमारे पास और हमने उनके जितने भी खदशात थे या ऑब्जर्वेशंस थी वो हम लोगों ने लिखी थी। मुजाहिरीन का कहना था, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो वाइल्ड लाइफ के दफ्तर के सामने हजारों की तादाद में धरना देंगे। कैमरामैन जान जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। नेशनल टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी बोर्ड ने साइबर हमलों की नई एडवाइजरी जारी कर दी। 16 एप्लीकेशन इस्तेमाल न करने की सिफारिश कर दी। सिक्योरिटी बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक VPN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को साइबर हमलों का खतरा है। साइबर हमलों के जरिए मशकूक कोड फेक तकनीक का इस्तेमाल करके भेजा जाता है। सोशल मीडिया और बैंकिंग वेबसाइट के जरिए साथ ही मालूमात चुराई जा सकते हैं। एडवाइजरी में सिफारिश की गई कि महफूज एप्लीकेशन और वेबसाइट इस्तेमाल की जाए। एडवाइजरी में ऐप की मैसेजेस तक रसाई को महदूद रखने की भी सिफारिश की गई है। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का इंटर रीजन पंजाब का लाहौर में आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में गुजरावाला ने डेरा गाजी खान को शिकस्त दे दी। DHA लाहौर के हॉकी स्टेडियम में आर्मी चीफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के रीजनल मरहले के मेहमान खुसूसी PHF राना मुजाहिद ने की। इफ्तिताही मैच गुजरावाला और DG खान की टीमों के माबैन खेला गया, जिसमें गुजरावाला ने DG खान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी मरहला 3 फरवरी को लाहौर में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान भर से 10 बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा।
रियासत के दोनों अतराफ मुकीम कश्मीरी आज 26 जनवरी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। भारत के खिलाफ जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। बाग के जिले हेडक्वार्टर और हैदरी चौक पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जिले इंतजामिया, बल्दियाती नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया और स्याह रंग के गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा, भारत बुनियादी इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा रहा है। भारत को यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक नहीं, वो काबिज, गासिब, जारिह और दहशतगर्द मुल्क है। भारत के यौम जमहूरिया पर वादी नीलम में यौम सियाह मनाते हुए भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई। भारत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स 8 मकान से आज़ादी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहिरों में सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी हलकों समेत तमाम मकातब फ़िक्र की शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था, कश्मीरियों का हक खुद इरादियत दिए बगैर हिंदुस्तान का जमहूरी मुल्क होने का दावा झूठ पर मबनी है। 10 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में रियासत की डेमोग्राफी को तब्दील करने के लिए मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रही है। भारत के यौम जमहूरिया के मौका पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की तरह वादी लीपा में भी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। यौम सियाह की मुनासबत से वादी भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई, जिसमें भारत के जाबराना कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। शहरी कहते हैं, दुनिया भर में जमहूरियत का दावेदार भारत कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा करती। अब तक हजारों कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। रैली में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वुकला ने शिरकत की है। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। मुश्तबा मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स ने पूरी बाजी पलट दी। भारतीय पुलिस को अपनी सारी मेहनत नकारत जाती हुई दिखाई देने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान की रिहाइशगाह से हमले की रात फिंगरप्रिंट्स के 19 नमूने हासिल किए, लेकिन उनमें से कोई एक भी मुबैना तौर पर बांग्लादेशी शहरी करार दिए जाने वाले मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहा। नतीजे से रियासी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने मुंबई पुलिस को आगाह कर दिया। मुबैना तौर पर मुलजिम करार दिए जाने वाले मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। हाई प्रोफाइल केस की वजह से उसे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। सैफ अली खान पर हमला उनकी अपनी रिहाइशगाह पर 16 जनवरी की शब 3 बजे के करीब किया गया था। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। दौरे अमरीका के मौका पर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे अमरीका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकातें बहुत मुस्बत रहीं। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना ज़रूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मूल दुश्मनी कहूँगा कि आप सियासत करें, ज़रूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस आया, और उन्होंने कईयों ने तो ये कहा कि हमें ये वाले मामलात का पता ही नहीं था, इन चीज़ों का जो आपने बताया। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ मिलके हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं कि दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने 2 टूक अल्फाज में कहा मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है। वहीं देंगे, एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नफरमानी की ट्वीट भी कर दी गई।